भगवान के प्रति अपनी आस्था रखिए, अपनी श्रद्धा रखिए, लेकिन बीच में किसी मीडिएटर को, किसी दलाल को मत रखिए। आप भगवान की भक्ति करते हैं तो आप भगवान से सीधा संबंध रखिए। आप बीच में किसी मीडिएटर को क्यों रखते हैं? अगर मंदिर से दान पेटी हटा दी जाए तो भगवान को थोड़ी कोई दिक्कत होगी, या भगवान को कोई दिक्कत होगी? अरे अगर कोई मेरे से ये कहे, आप भगवान से कहते हैं भगवान जी मेरी नौकरी लगवा दीजिए, भगवान जी मेरे को एग्जाम क्लियर करा दीजिए। अरे आप समस्त सृष्टि के रचयिता से मांग रहे हैं तो मांगेंगे तो आप उससे कुछ भी मांगे ना, उसको क्या जरूरत है? उसको आपके पैसों की जरूरत है? ये बताइए ना आप मुझे, भगवान को आपसे कौन से पैसों की जरूरत है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरी आंखों में थोड़ी सी समस्या हो चुकी है, जिसकी वजह से ये मैंने चश्मा लगा रखा है। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी वीडियो क्लिप दिखाने वाला हूं हमारे हिंदू समाज के ब्राह्मण पंडित जी की, जिसे देखकर आपको मजा आ जाएगा। यहाँ पर ये पंडित जी कह रहे हैं कि मंदिर के अंदर से अगर दान पेटी हटा ली जाए तो क्या भगवान को कोई परेशानी होगी? अगर भगवान की मूर्ति को भोग नहीं लगाया जाए, भोग लगाने का मतलब होता है कि कुछ लोग मतलब भगवान की उस मूर्ति को खाना खिलाते हैं, तो क्या भगवान को कोई परेशानी होगी? क्या भगवान खाने के लिए वहां पर बैठा हुआ है? बहुत सारी ऐसी चीज़ों पर इन्होंने बातचीत करी है, जिसे लेकर लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा करने का काम किया है। लेकिन कुछ अंधभक्त जो आंखों पर पट्टी बांधे हुए होते हैं, उन्होंने इनको ट्रोल करना शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, इनका नाम है मोहित शर्मा, ब्राह्मण समाज का पंडित लड़का है। आज जिस भाषा का इसने प्रयोग किया है, जो लोगों को बताने की कोशिश की है कि देखो अंधविश्वास के चक्कर में मत पड़ो। आपने देखा होगा कि इस्लाम धर्म के अंदर कोई भी इस वजह से नहीं पैसे मांगता कि वो अल्लाह को देगा, अल्लाह को चढ़ाएगा या वो अल्लाह को भोग लगाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। उनका काम होता है, अगर वो कहीं किसी मस्जिद के अंदर पैसे मांग लेते भी हैं तो उनका काम होता है कि मस्जिद को बनाना, मस्जिद के अंदर नमाजियों के लिए सुविधाएं करना। ऐसी ही बहुत सारी चीज़ों पर पंडित समाज के ये ब्राह्मण लड़के ने आज बातचीत की है। ध्यान से देखना, मोहित शर्मा को आप जानते होंगे, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने वाला ये व्यक्ति है, जिसकी बहुत बड़ी तादाद में फैन फॉलोइंग है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और मोहित शर्मा की ये दी हुई जानकारी देखते हैं कि मंदिर के अंदर जाकर के घंटा बजाना, मंदिर के अंदर जाकर के भगवान को भोग लगाना, वहां पर पैसे डालना, ये क्या भगवान को पहुंचता है या वहां पर जो बैठे हुए पुजारी लोग हैं उन तक पहुंचता है? सीधी सी बात है दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही मैं मोहित शर्मा की बातों की सत्यता की पुष्टि करता हूं, लेकिन मेरा काम है लोगों को जागरूक करना, साइंस की तरफ लेकर के जाना, लोगों को अंधविश्वास से निकालना। तो शुरू करते हैं मोहित शर्मा की ये वीडियो। भगवान के प्रति अपनी आस्था रखिए, अपनी श्रद्धा रखिए, लेकिन बीच में किसी मीडिएटर को, किसी दलाल को मत रखिए। आप भगवान की भक्ति करते हैं तो आप भगवान से सीधा संबंध रखिए। आप बीच में किसी मीडिएटर को क्यों रखते हैं? अगर मंदिर से दान पेटी हटा दी जाए तो भगवान को थोड़ी कोई दिक्कत होगी, या भगवान को कोई दिक्कत होगी? अरे अगर कोई मेरे से ये कहे, आप भगवान से कहते हैं भगवान जी मेरी नौकरी लगवा दीजिए, भगवान जी मेरे को एग्जाम क्लियर करा दीजिए। अरे आप समस्त सृष्टि के रचयिता से मांग रहे हैं तो मांगेंगे तो आप उससे कुछ भी मांगे ना, उसको क्या जरूरत है? उसको आपके पैसों की जरूरत है? ये बताइए ना आप मुझे, भगवान को आपसे कौन से पैसों की जरूरत है? वो तो आपको देने वाला है, आपकी औकात है कि आप उसको कुछ देंगे। आप किस हैसियत से मंदिर की दान पेटी में चढ़ाते हैं पैसा? मंदिर की दान पेटी में पैसा चढ़ाने से अच्छा है कि उसमें 10, 5 रुपये, 20 रुपये और डाल के किसी गरीब का पेट भर दें। वो गरीब आपको दुआ भी देगा, आपको पुण्य भी मिलेगा और उस गरीब का पेट भी भर जाएगा। जिस तरीके से हमारे देश की गोदी मीडिया ने उसको इंटरनेशनल भाभी बना दिया है, राष्ट्रीय भाभी बना दिया है हमारे देश की। देश के टेलीविजन चैनल पर ना महंगाई दिखाई जा रही है, ना बेरोजगारी दिखाई जा रही है, बस 24 घंटे देश के टेलीविजन पर सीमा को दिखाया जा रहा है। एक बात आप मुझे बताइए, जब एक आम महिला भारत देश की सरहद और सीमा को लांघकर हमारे देश में आ सकती है, तो आप सोचिए कि हमारे देश की सरहद की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? हमारे देश की आईबी क्या कर रही है? हमारे देश की इंटेलिजेंस क्या कर रही है? हमारे देश की तमाम एजेंसियां क्या कर रही हैं? तमाम जांच एजेंसियां हमारे देश की क्या कर रही हैं? आप इस सवाल का मुझे जवाब दीजिए। क्या कर रहे हैं हमारे देश के जो तमाम जो लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं? लेकिन मोदी जी ने कहा था कि हम तो कपड़ों से पहचान लेते हैं। अरे नरेंद्र मोदी जी, अगर आप कपड़ों से पहचान लेते तो पुलवामा में हमारे देश के जवान शहीद नहीं होते, हमारे देश के जवान भारत देश के बॉर्डर पर शहीद नहीं होते। आज आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कश्मीर के अंदर जो आतंकवादी घटनाएं होती हैं, कश्मीर के अंदर जो आतंकवादी हमले होते हैं,
इनके हमले करने के लिए जो पाकिस्तान से लोग आते हैं उनको कोई रोक और टोक नहीं होती, आप ये समझ लीजिए। क्योंकि जब एक महिला हमारे देश में आ सकती है और आकर शादी कर कर उत्तर प्रदेश के नोएडा में रह सकती है, एक लंबे समय से रह रही थी, कई महीने से, तब उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो आप सोचिए कि हमारे देश की सरहद की जिम्मेदारी कौन लेगा। भाई साहब, हमारे देश के गृह मंत्री चुनावी रैली में जाते हैं, ठीक है ना। हमारे देश के गृह मंत्री जी ऐसे हैं, इतने पढ़े लिखे हैं हमारे देश के गृह मंत्री की आपको पता ही है कि 12वीं के बाद जो 10वीं में एडमिशन ले रहा था उसको लैपटॉप दिला रहे थे। और देश के गृह मंत्री के बारे में ज्यादा मत खुलवाइए, पूरे देश का इतिहास सबको पता है, देश के गृह मंत्री का क्या इतिहास है कि देश के गृह मंत्री स्वयं तड़ी पार रहे हैं, पूरा देश जानता है। दूसरी बात ये कि हमारे देश की जमीन को उधर देख रहे हैं आप, अरुणाचल प्रदेश पे चाइना ने कैप्चर कर रखा है, इधर आप देख लीजिए सीमा जैसे लोग हमारे देश में घुसकर आ जाते हैं और देश के लोग जो हैं वो बड़ी तेजी से चिल्ला रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी जो लड़का जो है जिसका नाम सचिन है, अगर इस लड़के का नाम सचिन की जगह पर सलमान या आरिफ होता ना, भाई साहब ये देश की मीडिया जो उसको भाभी बताने में लगी हुई थी, अभी तक उसको क्या कहते हैं, लड़के को ये देशद्रोही साबित कर देते, उसको आतंकवादी साबित कर देते। लेकिन अब सारी देश की गोदी मीडिया चुप और मौन बैठी हुई है। एटीएस ने उसको उठाया है और एटीएस ये बताती है कि उसकी जो बातचीत है और भी कई लोगों से हो रही थी। आप ये सोचिए। एक बात आप मुझे बताइए, जब हमारे देश से कोई उस देश में जासूस बन के जा सकता है तो उस देश का भी कोई व्यक्ति इस देश में जासूस बन के आ सकता है। सनातनी भाभी बना लिया आपने तो उसको। कौन को किसकी भाभी? आपकी भाभी होंगी, अपने घर में ले जाइए, नाश्ता पानी कराइए, उनकी मुंह दिखाई करिए जाकर। क्यों नहीं करते? एटीएस में जाकर मुंह दिखाई करिए ना अपनी भाभी की। नहीं करेंगे मुंह दिखाई? पैसे दिए जा रहे हैं मुंह दिखाई के। काय की भाभी हो गई? किसकी भाभी हो गई? ठाकुरों की भाभी है वो। है काय की भाभी हो गई? शादी करिए। नहीं, कल को अगर हमारे देश में कोई आतंकवादी हमला हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये जो भाभियां बना रहे हैं, जो कह रहे हैं मेरी भाभी है, वो जिम्मेदारी लेंगे क्या उसकी? जरा ये बताइए। तुलसी पूजा करने वाला आतंकवादी नहीं हो सकता। बुर्का छोड़ दिया उसने, बुर्का छोड़ दिया। अरे एक बात आप मुझे बताइए, कि जो लोग जासूस बन के आते हैं वो सारे काम करते हैं। आपने वो फिल्म नहीं देखी जॉली LLB? तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मोहित शर्मा की वीडियो देखकर आपको काफ़ी नॉलेज मिली होगी। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है, भगवान कह लो, आप अल्लाह कह लो, गॉड कह लो, कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन दुनिया को चलाने वाला वाहिद अल्लाह ही है। अल्लाह ईश्वर एक है, वो किसी भी मूर्ति के अंदर नहीं है। आपको मैं बताता चलूं दोस्तों, हिंदू धर्म, सनातन धर्म के वेदों के अंदर ये लिखा हुआ है कि भगवान निराकार है। जिस इंसान को इसके बारे में नहीं पता हो तो वो मेरी वीडियो जाकर के देख सकता है। मैंने बहुत बड़े पैमाने पर इस पर वीडियो बनाई है। लगातार उन साधु संतों के द्वारा वेदों को पढ़ा गया और उसका उच्चारण में बताया गया है कि भगवान ईश्वर एक है, वो निराकार है, उसकी कोई मूर्ति नहीं। लेकिन आजकल के जो लोग साधु संतों का भेष बना करके बैठ गए अपनी पेट पूजा करने के लिए, वो लोगों को सच्ची बात नहीं बताते, ऐसी बातें बताते हैं जिससे लोगों के मन में गलत संदेश जाए और उनको लगे कि वाकई यही भगवान का रूप है। दोस्तों आप सब ये जानते होंगे कि आज का ज़माना बहुत आगे बढ़ चुका है। किसी के लिए मन में भाव लेकर के, कोई दुख का भाव लेकर के किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करने की बात नहीं है। साइंस का ज़माना है, सब तार्किक लोग हैं, जहन पे लोड डालते हैं अपने और समझने की कोशिश करते हैं कि वाकई मूर्ति पूजा में, इन सारी चीज़ों में भगवान नहीं है, बल्कि भगवान निराकार है, ईश्वर एक है। पता नहीं किस रूप में तुझको नारायण मिल जाएगा, कहते हैं ना। तो सबसे पहले तो इंसानियत की सेवा करो। अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसके सिवा कोई खुदा नहीं, कोई देने वाला नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लेना। इंशाल्लाह फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।